ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ञोतिरंत्रमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो नए-नए अनुभव कराता है, पिछले जाने हुए का अनुभव कराता है, संकट में धैर्य धारण कराता है, जो समस्त प्रजाओं के अंदर एक अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहितम मृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस अमृत मन के द्वारा यह भूत, भविष्यात तथा वर्तमान जाना जाता है, जिससे 7 होताओं वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिंश्चित् सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जिसमें ऋचाएं, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथों की नाभि में अरें, जिसमें इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति पिरोई रहती है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। ओम सुशार्थी रश्वानिव यन मनुष्यान नेनियते अभिषु भीर्वाजिन इव हत प्रतिष्ठितम यज्जिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान घोड़ों को बागों से पकड़कर चलाए जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्यों को लगातार चलाता रहता है, जो हृदय में रहने वाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। क्योंकि प्रारब्ध कर्म संकल्प द्वारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मनुष्य यदि अपने संकल्प को विशुद्ध रखे और जब वह मलिन और अपवित्र होने लगे, तो यह जानकर कि मुझ पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है, शीघ्र ही अपने संकल्प और विचारों को शुद्ध और पवित्र बना ले, तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता। शुद्ध विचार वाले मनुष्य पर यदि अकस्मात कोई विपत्ति आ भी जाए, तो उसका बोझ तुरंत ही दूसरे लोग बांट लेते हैं, अर्थात अपनी सहायता और सहानुभूति से उसकी विपत्ति को तत्काल ही दूर कर देने का यत्न करते हैं। परंतु इसके विरुद्ध दुर्जन को तत्काल दुख में डालने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं। सुतराम, जो मनुष्य दुखों को अपने जीवन में कम करने की इच्छा करता है, उसको चाहिए कि वह संकल्प विद्या प्रवीण बने और उसका सुप्रयोग करना सीखे। जैसे उगते हुए पौधे को उखाड़कर फेंकना अति सुगम है, परंतु जब वह वृक्ष बन जाए, तब फिर उसको जड़ से उखाड़ना मनुष्य की शक्ति के बाहर हो जाता है। ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते हुए दुष्ट संकल्पों का उच्छेदन और उनके स्थान में पवित्र तथा शुद्ध संकल्पों का संयोजन करना अतीव सुगम होता है। परंतु वही जब एक वृद्धाकार धारण कर लेता है, तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है। इस कारण वेद में बारंबार यह प्रार्थना आई है, यह मेरा मन पवित्र संकल्पों का स्रोत बने। संकल्प विद्या की शक्ति का पूरा अनुभव करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि संसार के प्रत्येक पदार्थ में यह विद्या विराजमान है। आज तक जितनी मानसिक शक्ति जैसे मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, स्पिरिचुअलिज्म आदि मनुष्य को विदित हुई है, उन सब में यही अलौकिक शक्ति काम करती है। मार्कोनी के बिना तार के तार वाले यंत्र में संकल्प शक्ति को अति उत्तमता से सिद्ध किया है। उससे इसके प्रबल अस्तित्व का प्रत्येक बुद्धिमान को निश्चय हो जाता है। मार्कोनी महाशय कहते हैं, एक शब्द अथवा वैसा ही कोई स्वर वायुमंडल में उसी प्रकार की गति उत्पन्न करता है, जिस प्रकार झील में एक कंकरी के डाल देने से
तरंगे उठने लगती हैं। शब्द की ये तरंगे दूर-दूर तक पहुंचती हैं। चाहे कितनी दूर का अंतर क्यों ना हो, वे टेलीग्राफ के प्रत्येक यंत्र को अपना अस्तित्व अनुभव कराती हैं। यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यंत्र का आविष्कार न करते, तो युक्ति तथा तर्क पर ही भरोसा रखने वाले बहुत से मनुष्यों को विश्वास ही न होता। ईश्वर की शक्ति जो आकाश में विद्यमान है, जिस पर संकल्प की तरंगे दूर तक दौड़ती हैं, हमारे मस्तिष्क में भी विद्यमान है। विचार की वे धाराएं जो अनिश्चित और संकल्प शक्ति की संरक्षा के बिना बाहर को निकलती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, परंतु विचार शक्ति की वे तरंगे जिनके साथ संकल्प शक्ति का प्रबल बल विद्यमान होता है, मनुष्य के मस्तिष्क से निकलकर रुकावट और विरोध के होते हुए भी उस समय तक निरंतर दौड़ती रहती हैं, जब तक उनको ऐसा कोई मन न मिल जाए जो उस विचार के साथ सहानुभूति और अनुकूलता रखता हो। यदि आप घृणा, धिक्कार, फटकार या शत्रुता के विचार इसी संकल्प शक्ति की सहायता से किसी के लिए भेजेंगे, तो वे विचार जीवित शक्ति बन जाएंगे और वे तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक कि उसके मन तक न पहुंच जाएं, जिसके लिए वे भेजे गए थे। प्रेम का जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, अपने परिणाम में प्रेम की पूरी शक्ति लेकर उसी के पास वापस आ जाता है। इसलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि मन का मन साक्षी है, और फारसी में कहा है कि दिल रा बदिल रहे अस्त, क्योंकि आसमान में अनेक भांति के विचार चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए जिस प्रकार के विचारों की मनुष्य में ग्रहण करने की प्रकृति होती है, उसी प्रकार के विचारों को आकाश से वह अपनी ओर खींच लेता है। आकाश में उत्तम से उत्तम और निकृष्ट से निकृष्ट विचार विद्यमान है। इसलिए केवल उन विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को एकाग्र चित्त से उद्यत होना और उस ओर चित्त वृत्ति का लगाना ही पर्याप्त है। जब तत्वदर्शी किसी पदार्थ पर विचार करता है, तब उसी संबंध में नवीन बातें उसके मन में उठने लग जाती हैं, और यह ऐसी बातें होती हैं जो स्वयं सोचने वालों के लिए भी सर्वथा नई और विस्मित कर देने वाली होती हैं। इसी प्रकार आविष्कार करने वाला जब अपने आविष्कार के संबंध में विचार करने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करके एकांत में बैठ जाता है, तब वह आकाश में से अपने उपयुक्त विचारों को उसी प्रकार संग्रह कर लेता है, जिस प्रकार एक ताड़ का वृक्ष भूमि से मधुर रस को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक इसी प्रकार से एक आविष्कार करने वाला अपने मन को अन्य विचारों से शून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारों को अपने अंदर आने का अवसर देता है, एवं निरंतर अभ्यास के अंत में एक विख्यात आविष्कारक बन जाता है। अध्यात्म विद्या के गुरु जब अपने किसी शिष्य से कोई काम करवाना चाहते हैं, तब उसको पत्र आदि नहीं लिखा करते, प्रत्युत अपने विचारों को ही उसके मन में रख देते हैं। ये विचार उसके अंदर पहुंचकर उसको वही काम करने के लिए प्रेरणा करते हैं, जिसका करना उसके गुरु को अभिप्रेत होता हो। यही मानसिक प्रेरणा है, यही गुप्त आध्यात्मिक संबंध और आत्मिक सहायता है, जो पिछले महात्मा अपने शिष्यों के साथ रखते थे। यदि तुम किसी के प्रति बुरे विचारों की भावना करोगे, तो वे वहां दुख और व्याकुलता देने के पश्चात अपने सजातीय अन्य विचारों को तुम्हारे लिए उत्पन्न करेंगे। अर्थात जितने घृणा के विचार तुम दूसरों के निमित्त उत्पन्न करोगे, उससे कहीं अधिक मात्रा में लौटकर तुमको मिलेंगे, और यदि प्रेम के विचार भेजोगे, तो वे भी प्रभाव रहित न रहेंगे, बल्कि वे उस मन तक अवश्य पहुंचेंगे और अपने परिणाम में अधिक प्रेम को तुम्हारे निमित्त उत्पन्न करेंगे। यही कारण है
कि जिससे तुम्हारा मन घृणा करता है, वह भी उसी प्रकार तुमसे घृणा करता है। हाँ, यदि तुम इसकी घृणा को दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने से प्रेम भरे विचारों को भेजो। ये विचार उसके मन का सुधार करेंगे और फिर अपने परिणाम में तुम्हारे लिए प्रेम को उत्पन्न करेंगे। इसी कारण हमारे प्राचीन शास्त्रों ने उपदेश किया है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन मात्र की भलाई के लिए प्रबल शक्ति के साथ यह प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। संपूर्ण जीवों को सुख प्राप्त हो, सब प्राणी निरोग हो, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुख न हो। जब एक मनुष्य अपने अंदर से समस्त शत्रुता के विचार निकालकर सारे संसार के लिए भलाई और सुख की प्रार्थना करता है, तब उसको उसके बदले में यूनिवर्सल लव, विश्व मात्र का प्रेम प्राप्त होता है और तब संसार का कोई पदार्थ उसके लिए त्रासोत्पादक नहीं रहता। ओम अभ्यम नः कर्त्यंतरिक्षं भयम् ध्यावा पृथ्वी उभे इमे अभ्यम पश्चात भयम् पुरस्ताद् दुत्राद् धराध्यभ्यम् नो अस्तु। अंतरिक्ष हमारे लिए अभय हो, इन दोनों ध्यो और पृथ्वी में अभय हो। अभय पीछे से हो, आगे से हो, ऊपर नीचे से हमारे लिए अभय हो। ओम अभ्यम मित्राद् भयम् मित्राद्भ्यम् ज्ञाताद् भयम् पुरो यः अभ्यम नक्तम् भयम् दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हम मित्रों से अभय हो, शत्रुओं से अभय हो, जाने हुए परिचितों से अभय हो और जो आगे आने वाले हैं, अपरिचित हैं, उनसे भी अभय हो। रात्रि और दिन में हम निर्भय रहें, समस्त दिशाएं हमारे मित्र रूप में हो। वह वनों में भी उसी आनंद और सुख से रहता है जैसे कि अपने घर में। स्वामी विवेकानंद जी महाराज इसी शक्ति का वर्णन करते हुए अपने राजयोग में इस प्रकार लिखते हैं, योगी को चाहिए कि वह रात्रि को सोते समय और प्रातःकाल जागने पर चारों दिशाओं में मुंह करके प्रबल संकल्प शक्ति से सारे संसार की भलाई और शांति के अर्थ अपने विचारों को छोड़े।